जय माँ भारती दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग के अंदर। और आज का ये हमारा व्लॉग दिल्ली से ऋषिकेश के लिए है, हरिद्वार होते हुए बाय रोड, यानी कि बस से हम जाने वाले हैं। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड परिवहन की बस ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली के बस स्टैंड पे। और इसके साथ में ये गाड़ी जो खड़ी है ये है आपकी AC बस। आप चाहें तो नॉन AC में भी जा सकते हैं, आप चाहें तो AC में भी जा सकते हैं। साथ ही बस स्टैंड पे आपको ये मिलेंगी प्यारी प्यारी शॉप, और यहाँ पे आप जो है वो अपने ज़रूरत की कुछ चीज़ें यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से आगे रवाना हो सकते हैं ट्रैवल के लिए। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं यहाँ से आगे का रास्ते का नज़ारा। ये देख पा रहे हैं आप, ये है दिल्ली से जब हम बाहर निकलते हैं बस स्टैंड से आगे की तरफ, जब हम आगे की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पे आपको यमुना जी का ये यहाँ से व्यू दिखता है। हालांकि यहाँ पे जो है वो हाईवे की दोनों तरफ ऐसे जाली है काफ़ी हाइट में, बट आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइम पे काफ़ी अच्छा पानी दिख रहा है और अभी बारिश होके गई है तो काफ़ी अच्छा व्यू भी आ रहा है यहाँ से। और आगे की तरफ आप इस व्लॉग को पूरा एंजॉय कीजिए। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, बट मैं आपको पूरे रास्ते की सारी चीज़ें और हरिद्वार पहुंचने के बाद, ऋषिकेश पहुंचने के बाद, तो वहाँ के जो एक आप अगर घूमने के पर्पज़ से या जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस व्लॉग को देखिए, ताकि आप पूरा एक ट्रैवल जो होता है उसको फील कर पाएँ। उसको आप जाने से पहले इसको देखते समय पूरा एंजॉय कर पाएँ कि किस तरीके से आपको रास्ते में क्या कुछ मिलने वाला है, किस तरीके के नज़ारे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद क्या स्थिति है, किस तरीके का क्या सीन होता है, मैं आपको पूरा कवर करूँगा इस व्लॉग के अंदर। तो आप इसको देखते रहिएगा। अभी जो आप देख रहे हैं ये हाईवे का ही नज़ारा है, आपका मेरठ के आसपास का है। और यहाँ से आगे जब हम चलते हैं तो रास्ते में जैसे अगर गाड़ी कहीं पे रुकती है तो क्या कुछ वहाँ वहाँ पे भी क्या व्यवस्था होती हैं, किस तरीके से आप जो है वो पूरा ट्रिप कवर कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस ब्लॉग के अंदर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और अगर आपका अभी तक घूमने का कोई प्लान बना है या फिर आप फ्यूचर में बनाने वाले हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि किसके साथ आप जाने वाले हैं, कब जाने वाले हैं। और अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश पहले जा चुके हैं तब भी आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कब गए थे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अब हमें आगे दिख रहे हैं देशभक्त हमारे। ये हमारे साथी युवा जिनके अंदर बहुत जोश और जुनून है हमारे राष्ट्र के प्रति, माँ भारती के प्रति। और ये इस तरीके के जो नज़ारे जब आपको देखने को मिलते हैं ना, जब आप इस तरीके की माहौल को देखते हैं आप अपने शहर में या कहीं आप रास्ते में या कहीं जब आप जाते हैं, अगर आप एक इवन आप किसी गाड़ी के आगे एक तिरंगा भी देखते हैं तो एक अलग ही आपको एक फ़ील आती है। मतलब एक अलग ही आपके अंदर एक अपने देश के लिए जो है वो एक भावना जो होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली भावना जो होती हैं वो आपको महसूस होती है। और ये हरियाली और ये हरे हरे जो खेत, ये भी हमें महसूस करवाते हैं कि हमारा देश जो है वो कितना वाकई में कितना सुंदर है, कितना रंग बिरंगा है, कितना धन्य धान्य है, कितना जो है वो परिपूर्ण है, अपने आप में कितने हम सक्षम हैं, कितने विशाल हैं। तो अभी जो आप नज़ारे देख रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश, और ये खूबसूरत उत्तर प्रदेश जो एक समय में और भी ज़्यादा बड़ा था। यानी कि जो आज ऋषिकेश और हरिद्वार या फिर जो देहरादून वगैरह जो है उत्तराखंड का जो पूरा इलाका है, वो भी किसी ज़माने में जो है वो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा रहा करता था। अभी हम रास्ते में रुक चुके हैं यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं ये एक फैमिली ढाबा है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी बसेस जो हैं वो रुकी हुई हैं, और यहाँ पे आप जो है वो अपना जलपान कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था होती है। और भी जो आपको एक बीच में जो एक ट्रैवल के टाइम पे जो एक एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो आप जो है वो यहाँ से अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। और यहाँ से हमने भी कुछ यहाँ से थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद हम यहाँ से रवाना हो गए आगे के लिए। हालांकि सच कहूँ तो अब जो है वो
ट्रैवल के दौरान जो एक होता है ना, आपको एक लेज़ीपन, एक बीच में एक ऐसा फेज़ आता है जिसमें आपको थकान होती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि अब जो है आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, यानी कि आप अब नींद आने वाली है आपको, आप सोने वाले हैं। तो इस तरीके से अभी ऐसा ही कुछ होने वाला है, मतलब हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि मुझे जो है वो भयंकर नींद आ रही है और बस के अंदर इतनी ठंडी हवा आ रही है विंडो से कि मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी सच में जो है वो एक तरीके से आंखें बंद हो रही हैं रास्ते में बीच बीच में। तो अभी ये अपना एक रास्ते का जो कवर था, लगभग मैंने कोशिश करी देखने की, और देखो फिर तिरंगे दिख गए हमें, बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं हरिद्वार, क्योंकि रास्ते में सच में आ गई थी नींद। तो उसके बाद जैसे ही यहाँ खुली, यानी कि भीड़ भाड़ और जो एक माहौल होता है वहाँ से, तो उसके बाद आँख खुली तो पता चला कि हरिद्वार पहुँच चुकी है गाड़ी, हाईवे से अंदर की तरफ आ चुकी है। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना, ये शुरुआती है, मतलब यहाँ से आपकी एंट्री जो है वो अब हरिद्वार शहर के अंदर हो रही है। तो रास्ता और जल्दी बस पहुंचने वाली है हमारे डेस्टिनेशन पे, यानी कि अभी हम जो है वो, ये व्लॉग मैंने आपको बताया था कि ऋषिकेश के लिए, बट अभी जो है वो पहला स्टॉप हमारा रहेगा हरिद्वार। तो यानी कि अब हम हरिद्वार बस स्टॉप पे पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो गंगा स्नान और यहाँ पे दर्शन करके एक बार सारी चीज़ घूम के देख के, और उसके बाद जो है हम चलेंगे आगे के लिए, यानी कि ऋषिकेश के लिए। तो देखते हैं वहाँ जाने के बाद कि क्या कुछ माहौल होता है, कब आगे के लिए निकल पाते हैं, आज या फिर कल। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि ये व्लॉग लंबा थोड़ा सा हो रहा है, बट फिर भी कि इतना भी ज़्यादा लंबा ना हो कि आपको हर चीज़ दिखाता रहूं मैं, बट फिर भी मेरा मानना है कि आपको जो है वो एक कंप्लीट ट्रैवल व्लॉग जो है वो आपको मिले। हालांकि एक संकेत मुझे अभी जो मिला, अभी जहाँ से आपने देखा होगा जैसे हरिद्वार में एंट्री होती है, तो वहाँ से मुझे नज़र आया था कि गंगा जी के अंदर जो है वो अभी पानी बहुत कम होने वाला है, शायद मेरे ख्याल से इस टाइम पे। कभी कभी होता है ऐसा कि पानी को डाइवर्ट कर देते हैं, तो जिस वजह से जो है वो आपको पीछे ऋषिकेश की तरफ तो पानी ज़्यादा मिलता है नदी में, बट आगे की तरफ जो है वो आपको बहुत ही कम पानी देखने को मिलता है। सफाई के लिए भी होता है ऐसा, तो ऐसा हो सकता है इस बार। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें आज ही निकलना पड़ेगा आगे ऋषिकेश के लिए, क्योंकि हमें तो अच्छा तभी लगता है जब पानी का बहाव जो है वो बहुत ही अच्छा हो हमारे अनुकूल। और आज से पहले मैं आया हूँ, बहुत बार आया हूँ यहाँ पे, पर जब भी आया हूँ तो मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा माहौल जो है वो देखने को मिला है। अभी आप सामने देख पा रहे होंगे, ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, यानी कि आप वहाँ का ये तिरंगा देख पा रहे हैं। ये तिरंगा हर जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही अच्छी एहसास की अनुभूति जो है वो प्राप्त करवाता है हमें। और ये है हरिद्वार का बस स्टेशन, और ये मेन गेट आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी बस जो है वो आपको ड्रॉप करेगी। तो यहाँ से आगे के लिए आप जो है वो ई रिक्शा वगैरह कर सकते हैं हरिद्वार। तो भाई आज तो हर जगह पे जो है वो बहुत ही शानदार धूम धड़ाके वाला माहौल दिख रहा है, क्योंकि तो यहाँ से धीरे धीरे हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे आगे की जर्नी को करते हैं कंप्लीट, और पैदल पैदल चलते हैं ताकि हम और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ, सारी चीज़ों को देख पाएँ। बड़ा अच्छा लग रहा है इन सब को देख के, यहाँ का माहौल और बहुत ही शानदार। हालांकि थोड़ी धूप हो रही है इस समय पे, पर सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सारी लाइन में जो है वो आपको रोड के एक तरफ, यानी कि एक तरफ तो रेलवे स्टेशन है, तो उसके अपोजिट साइड यानी कि दूसरी तरफ जब आप बाहर निकलते हैं तो राइट साइड में आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे, बहुत सारी धर्मशालाएं मिलेंगी जहाँ पे आप रुक सकते हैं, आप विश्राम कर सकते हैं। आप अपने सामने की तरफ के जो व्यूज़ है पहाड़ों के, स्टेशन के पीछे की तरफ, उन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ से। ये आप देख रहे होंगे उत्तर रेलवे हरिद्वार, ये यहाँ से होती हैं एंट्री। तो अब अगर आप कभी वापस जाते टाइम अगर ट्रेन से जाना चाहें तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ये है हरिद्वार का सिनेमा घर, जो कि काफ़ी पुरानी शैली से बना हुआ है। यहाँ पे इस टाइम पे मूवी लग रही है गदर 2। और ये देख रहे हैं आप बहुत सारे ई रिक्शा और जो टेम्पो होते हैं वो यहाँ पे चलते रहते हैं। तो यानी कि आप चाहें तो आप पैदल पैदल भी हर की पौड़ी तक जा सकते हैं, दुकानों को देखते हुए, एक्सप्लोर करते हुए। और आप चाहें तो ई रिक्शा ले सकते हैं या फिर जो है वो टेम्पो से भी जा सकते हैं। तो यहाँ शेयरिंग टेम्पो भी चलते हैं। और ये आप देख रहे हैं नदी का जो, जैसे मैंने आपको बताया था अभी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, क्योंकि बहुत कम पानी नज़र आ रहा है मेरे को यहाँ पे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल पास में जाके, करीब से और पास में जाके देखते हैं। पानी चल रहा है, ठीक है, पानी का बहाव नॉर्मल से भी काफ़ी कम है इस टाइम पे,
और साइड में आप देख रहे होंगे ये पूरी सीढ़ियाँ जो है वो बिल्कुल खुली आ रही हैं। ये रेलिंग जहाँ से आप आते हैं स्नान के लिए, तो जो आप देखते हैं वहाँ से कि यहाँ तक कितना ऊपर तक पानी होता है, तो अब बिल्कुल यहाँ पे पानी जो है वो कम है। और बहुत ही ज़्यादा पानी का कलर देख के लग रहा है कि इसके अंदर जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा, जो एक बिल्कुल चिकनी बारीक जो होती हैं वो बालू इसके अंदर जो है वो बारिश की वजह से हो सकता है आ रही है। और वो साइड से दिख भी रही हैं जमी हुई किनारों पे। तो लग रहा है कि पानी जो है वो इस समय ज़्यादा साफ़ नहीं है मिट्टी के कारण। सामने देख पा रहे हैं आप ये ब्रिज धनुष बाण की तरह, और उस तरफ देख रहे हैं आप, देखो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो है वो मिट्टी के अंदर खेल रहे हैं, यानी कि पानी जो है वो कितना कम है आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल मिट्टी हो रही है। और ये शायद ऐसा ही हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है जैसा मैंने आपको बताया था कि एक समय होता है उसके बाद सफाई करनी होती है, तो उस पर्पज़ से जो है वो पानी को डैम के अंदर साइड में रिजर्वायर के अंदर जो है वो डाइवर्ट किया जाता है। और ये आपको मिलेगा ब्रिज के ऊपर की तरफ, यानी कि आप यहाँ से जो है वो बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें और पूजा सामग्री, और जो है वो आपके बहुत सारी जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। एक तरीके से ये बहुत ही अच्छा मिनी मार्केट है जो कि ब्रिज के पुलिये के ऊपर ही लगता है, यानी कि आप जहाँ से जो आपका फुट ब्रिज है, यानी कि पैदल आप जब गंगा जी पे आप हर की पौड़ी पे उस तरफ से जब आप सामने की तरफ आते हैं तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो आपको रास्ते में मिलेगी। ये देख रहे हैं आप बहुत खूबसूरत नज़ारा। ये सामने की तरफ जो है वो शिव जी की मूर्ति दिख रही है, माँ गंगा की मूर्ति दिख रही है। तो उनका स्टैचू जो है वो काफ़ी पानी के अंदर की तरफ रहता है, पर इस टाइम आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो काफ़ी ऊपर की तरफ उठा हुआ है, यानी कि पानी का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इस समय नीचे है। अब जो सुन रहे हैं प्यारे प्यारे गाने हैं, ये हैं हरिद्वार से आगे के, यानी कि हम यहाँ से निकल चुके हैं। हमने लंच वगैरह किया, भूख लग रही थी, खाना खाया और उसके बाद हम निकल लिए ऋषिकेश के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ज़्यादा हमें नहाने के लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। सच बताऊँ तो मुझे नहीं लग रहा था, तो इसलिए हम यहाँ से आगे चल दिए। और आगे जो है वो यहाँ से हमने एक लिया है शेयरिंग टेम्पो, जो कि हमें छोड़ देगा ऋषिकेश तक। हालांकि यहाँ से बस भी जाती है, ट्रेन भी जाती है, बट वो सारे चीज़ें जो है वो आपको जिस समय आपको जाना होता है उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उनका तो फिक्स टाइम रहता है। तो इसलिए आप जब जाना चाहें तो उसी टाइम पे आपको ये ऑटो रिक्शा जो है वो ये आपको मिल जाते हैं। तो आप इसमें जा रहे हैं तो आपको रास्ते में जो एक जो छोटी छोटी जो नदियाँ आके जो गंगा के अंदर मिलती हैं उनका व्यू आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर वन है, यानी कि एक बहुत ही अच्छी सफारी टाइप का जंगल है, जहाँ पे कई बार जो है वो हमने वीडियो में देखा है कि हाथी भी जो है वो सड़क पे आ जाते हैं, दिख जाते हैं। तो वो ये जो इलाका है ये वो पूरा मतलब वो जंगल का इलाका है और बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है इस समय पे। तो ये सारे नज़ारे जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बाय रोड जाते हैं तब भी मिलेंगे, और सेम ट्रेन की जो लाइन है, यानी कि जो रेलवे ट्रैक है वो भी बिल्कुल इसके हाईवे के पास ही है। तो अगर आप ट्रेन से भी हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए जाते हैं आगे, तो आपको ये सारे व्यूज़ जो है वो आपको रास्ते में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अभी जो जिस तरीके का जो वेदर है वो भी अभी शाम के टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी ठंडी हवा आ रही है, धूप भी नहीं है। तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह पे जो है वो बैनर लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि आप जो है वो सावधानी से चलें, सतर्कता से चलें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जंगली जानवर जो है वो आपके आगे अचानक से आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो काफ़ी मतलब आप देख रहे होंगे कि आगे जाने के बाद, काफ़ी आगे जाने के बाद जो है वो आपको थोड़ा आबादी टाइप का एरिया दिखता है। उससे पहले तो जो है पूरा का पूरा जंगल है बीच रास्ते में। हालांकि डरने वाले जैसा ऐसा कुछ माहौल नहीं है, मतलब आप जाना चाहें तो आप टू व्हीलर से भी जा सकते हैं, अच्छा माहौल है। क्योंकि हाईवे के ऊपर जो है वो लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता है दिन में, तो काफ़ी ट्रैफिक चलता रहता है। साइड में नहीं है कुछ आपको, मतलब यानी कि रुकने की जगह नहीं है, थोड़ा बहुत एक दूरी के लिए। और उसके अलावा जो है वो सारी सफारी टाइप का एरिया है, मतलब आप जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, चल सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। आप देख रहे होंगे जैसे ये और भी आपको यहाँ पे लोग इस तरीके से मिलते हैं जो गाय भैंस वगैरह चराते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ये इस तरीके के ऑटो चलते हैं सीएनजी वाले, जो आजकल मतलब पहले थोड़ा सा यहाँ पे अलग टाइप का होता था सिस्टम, अब ये इस तरीके के सारे ऑटो चलते हैं। और ये सारे बाकायदा यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि सब रजिस्टर्ड होते हैं, सबके बड़े नंबर वगैरह सारी चीज़ जो होती हैं मतलब इन पे लिखा रहता है। और केवल ये ऑथराइज्ड जो टेम्पो होते हैं वही यहाँ पे चलते हैं।
तो अभी यहाँ पे शायद थोड़ा ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर रखा है, कुछ हाईवे के काम की वजह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा घूम के जा रहे हैं। और यहाँ से थोड़ा सा घूमने के बाद वापस हम इसी हाईवे पे आ जाते हैं और आगे जाके और फिर हम सीधा जो है वो आगे निकल लेते हैं ऋषिकेश के लिए। पहला पहला प्यार भर के आँखों में खोया और जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। तो अभी हम जो है वो ऋषिकेश में जैसे एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ से आगे की तरफ जो है वो हमें ये त्रिवेणी घाट की तरफ जो है वो टेम्पो आपको ले जाएगा ऋषिकेश के अंदर। बट हम उससे पहले ही त्रिवेणी से जस्ट पहले की तरफ जो है, थोड़ा सा पहले की तरफ आपको दिख जाएगा कि साइड में जब बिल्कुल आप गंगा जी के किनारे पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे आप पहले ही उतर जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ से क्या है मतलब आपके लिए वो बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जहाँ से आप सीधा नीचे जा सकते हैं सीढ़ियों के थ्रू। साइड में जाके काफ़ी गहराई वाला है तो वहाँ जाके और वहाँ से फिर आपको वो त्रिवेणी का पैदल रास्ता जो है वो ट्रैक मिल जाता है। तो यानी कि अगर आप वहाँ से उतरते हैं तो वहाँ से आप सीधा चले जाएंगे गंगा जी के बिल्कुल पास में, और वहाँ जाने के बाद जो है वो आप अपना वॉक के थ्रू धीरे धीरे जो है वो आप संगम तक जा सकते हैं। यानी कि जो त्रिवेणी घाट का जो संगम है वहाँ तक आप जो है वो इस तरीके से जा सकते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। ये मार्केट है वहाँ का, और मतलब यहाँ से शुरुआत है एक तरीके से। वैसे तो ये ऑटो मार्केट टाइप का है थोड़ा, और साथ साथ में मतलब आपको बीच बीच में जो है वो आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ से मैं आपको बता रहा था कि आप इस जगह जब आते हैं तो आप जो है वो ऑटो रुकवा के उतर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो आपका यहाँ से आप डायरेक्ट जो आ सकते हैं गंगा जी के पास। आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो यहाँ पे तेज़ बहाव है नदी का। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, दूर दूर तक पहाड़, और पहाड़ों के ऊपर की तरफ जो है वो बिल्कुल सटे हुए बादल। और इस टाइम पे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे एनवायरनमेंट के अंदर मतलब बहुत ही ज़्यादा नमी है। यानी कि जो एक वाटर के पोर्स होते हैं ना, मतलब आपको ऐसा लगता है कि लाइक मतलब ऐसे बारिश तो नहीं कह सकते इसको, बट ऐसा लगता है जैसे कि पूरे मौसम के अंदर, यानी कि आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो है वो मतलब बहुत सारे पानी के कण मौजूद हैं। तो इस तरीके की एक जो होती हैं आपको एक एनर्जी जो फील होती है वो यहाँ पे आज हो रही है बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक यहाँ पे जो जिसको हम बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, यानी कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाली जो आयंस होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए मौजूद है इस टाइम पे। तो वैसे तो नॉर्मली हमेशा आपको ऐसा लगता है आप जब भी आएंगे, बट उसके अलावा इस टाइम पे बिल्कुल ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी शायद ये मौसम कुछ ऐसा ही है कि आसपास बारिश भी होती रहती है। तो ये एक रीज़न है इस टाइम यहाँ पे आने का। बाकी सर्दियों के अंदर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मिलता है। पानी तो हालांकि अभी भी काफ़ी ठंडा लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो एक हवा सी आ रही है पानी के बहाव के कारण, वो भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ऐसे चिल वाली आ रही है, मतलब जिसको आप कहते हैं कि एक कोल्ड वेव की तरह हल्का सा। तो वो यहाँ आने के बाद फील हो रहा है।
तो अभी हम पहुँचे हैं घाट पे, यानी कि बिल्कुल संगम के करीब। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मिट्टी का कितना बड़ा जो कट लगा हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से मिट्टी आती है, कभी कभी आती है, हालांकि हर साल नहीं आती है ऐसी। तो जब आती है तो उस समय पे क्या है कि मतलब साइड में जो आपकी स्टेयर वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, मतलब जो सीढ़ियाँ हैं, इवन यहाँ से बैठने की जो चेयर वगैरह जो बड़ी बड़ी लगी रहती हैं लोहे की, वो भी इन मिट्टी के अंदर पूरी तरीके से दब जाती है। यानी कि इतनी जो है वो मिट्टी का एक किनारे की तरफ जो है वो ऐसे ढेर सा लग जाता है, मतलब एक लाइन के अंदर इनकी जमावट हो जाती है और बहुत ही सॉलिड तरीके से वो जम जाती है। बहुत चिकनी मिट्टी है। और ये आप देख रहे होंगे कि जो है वो पानी के बिल्कुल किनारे पे, मतलब ऐसी काली सी मिट्टी है ये। तो पानी के अंदर ये मिक्स होती है, मतलब अगर आप वाटर को जैसे किसी बर्तन में अगर भर के रखेंगे इस टाइम पे, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसके नीचे बहुत सारी जो है वो मिट्टी जमा हो जाएगी। ऊपर से पानी धीरे धीरे साफ़ होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा साफ़ होने में, क्योंकि इतने फाइन पार्टिकल्स हैं, क्ले के पार्टिकल्स इतने मतलब बारीक हैं, इतने फाइन हैं कि ये पूरी तरीके से जो है वो पानी के अंदर घुले हुए रहते हैं। तो लोग यहाँ पे बहुत सारे आपको नज़र आ रहे हैं। और देखिए कितनी तरीके से, ये देखिए कितनी गहराई है। मिट्टी को इतना खोदा गया है यहाँ से, मतलब जैसे एक ये लोहे का जैसे डस्टबिन टाइप का या कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो आई थिंक यहाँ पे जो है वो मिट्टी के अंदर दब गई है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ से करीब करीब जो है वो 5-6 फीट तक जो है वो मिट्टी को हटाया गया, यानी कि कितनी ऊपर तक मिट्टी चढ़ गई है। ये वो स्थान है जहाँ पे ऋषिकेश के अंदर भी गंगा आरती होती है, तो वो इस जगह पे होती है। ये आरती वाला जो घाट है वो ये है। G20 के वेलकम के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे जो है वो सब जगह आपको मिलेंगे, होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। साथ साथ में जो है वो अभी ये मिट्टी और बारिश के कारण जो है वो काफ़ी मतलब अंदर से ऐसे हो गया है, मतलब आधा आधा एरिया जो है वो मिट्टी से ही कवर हो गया अंदर से। तो आप अगर नॉर्मल टाइम में आएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट व्यू देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगी। और आगे की तरफ ये जय गंगा मैया, इस तरीके का जो ये सेटअप अभी बना है, ये पहले नहीं था यहाँ पे जब मैं लास्ट टाइम आया था। तो यहाँ पे भी आप आएंगे तो ये काफ़ी इवनिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है वो आरती के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको लगेगी। देख पा रहे होंगे पानी का फ़्लो तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू हरिद्वार। अगर मैं वहाँ से कंपेयर करूँ जो दिन में हमने देखा, तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गुना जो है वो यहाँ पे पानी बह रहा है, बहुत तेज़ पानी बह रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि ये सारा का सारा पानी जो है वो आगे हरिद्वार तक नहीं जा रहा है, वहाँ बहुत ही कम पानी जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से पानी जो है वो हिलोर जो उसकी होती हैं, जो लहरें, पानी की जो लहरें जिसे बोलते हैं, तो वो जिस तरीके से आके और मिट्टी को जो है वो एक मतलब एक कट टू कट जो होता है इसका, वो बनाती हैं। तो ये आप यहाँ से अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये बिल्कुल अभी त्रिवेणी घाट के पास ही हैं हम, मतलब यहीं हैं। और ये इस तरफ जो है वो गाय वगैरह बैठी हैं, क्योंकि बहुत ही ठंडा लग रहा है इनको, अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठना। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस मिट्टी के नीचे दफन हो गई हैं, यानी कि मिट्टी धीरे धीरे यहाँ पे, यानी कि पहले पानी का बहाव और ज़्यादा होगा, इसलिए मिट्टी ऊपर की तरफ जो है वो जमा हो गई। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस मिट्टी के नीचे दब गई हैं, इसका रीज़न यही है। तो अभी और पानी का बहाव कम हुआ है, तो इस वजह से अभी हम इन सब चीज़ों को अच्छे से देख पा रहे हैं। इसके बाद हम ज़्यादा थक जाते हैं तो हम जाते हैं अपना रेस्ट करते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं। उसके बाद सुबह उठते हैं और पहुंचते हैं योग नगरी ऋषिकेश के इस नए बने हुए खूबसूरत रेलवे स्टेशन पे। ये बिल्कुल अभी नया रिसेंटली बन के तैयार हुआ है। ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन पुराना अलग है, जो कि पहले होता था वो, और इसके लिए एक अलग से रेलवे ट्रैक बना है। और ये पूरी तरीके से बहुत ही आधुनिक तरीके से बना है। अब यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो हमारे साथ एक ट्रेजेडी थोड़ी सी हो जाती है। वो ये होती है कि हमारी जो गाड़ी है वो इस टाइम मॉर्निंग में थी 6 बजे के आसपास, बट वो गाड़ी जो है वो अब पीछे से आई नहीं है, डिले हो गई है। तो उसका टाइम जो है अभी बहुत ज़्यादा लेट दिखा रहा है। तो इस वजह से हम तो वहाँ से स्टेशन से निकल गए और वापस सुबह सुबह आ गए कहाँ पे, अपने गंगा जी के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए। तो अभी हम आगे आ चुके हैं, ऋषिकेश से भी थोड़ा सा और आगे की तरफ लक्ष्मण झूला और राम झूला और जानकी ब्रिज जहाँ पे है, जानकी सेतु जिसको बोलते हैं, वो अभी बन के तैयार हुआ है नया। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा काफ़ी बड़ा बना है। तो उसको भी अभी हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं, घूमते हैं। और बहुत ही अच्छा जो है वो मॉर्निंग का जो पॉजिटिव वाइब्स है उसको लेते हैं। ये है राम झूला जहाँ अभी हम खड़े हैं, जो आप देख पा रहे हैं।
यहाँ पे ये मतलब एक तरीके से टू व्हीलर्स यहाँ से थोड़े बहुत आते जाते हैं, अदरवाइज़ पैदल लोगों के लिए बना हुआ एक ब्रिज है जो नदी के इस पार रहने वाले लोग यहाँ से आराम से कनेक्ट कर पाएँ यहाँ से। बट ये भी अब पुराना हो चुका है तो थोड़ा सा मतलब रिस्की है अभी इस टाइम पे, तो इसलिए नया जो ब्रिज बना है सब लोग वहीं से आते जाते हैं, उधर ही ट्रैवल करते हैं। वो थोड़ा सा यहाँ से दूर है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों तरफ जाली लगी हुई है, तो इस पे जो है वो पुराना दिख रहा है आपको, थोड़ा सा पेंट तिरंगे के जैसा। तो हर जगह ये चीज़ जो है ना, एक चीज़ तो मैंने देखी इस पूरे व्लॉग के अंदर कि आपको तिरंगा जो है वो हर जगह बीच बीच में आपको ज़रूर मिला है कहीं ना कहीं। पूरे वीडियो के अंदर आपने देखा होगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल दोनों तरफ पहाड़ और पहाड़ के बीच में जो है वो बहुत तेज़ गति के साथ बहता हुआ पानी। ये अभी आप देख रहे हैं ये है जानकी ब्रिज, जो कि बिल्कुल अभी नया बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे आने जाने के अलग अलग सेपरेट रास्ते हैं, पैदल लोगों के लिए अलग हैं, टू व्हीलर के लिए अलग हैं। और इसी के साथ हमारा ये व्लॉग यहीं पे होता है कंप्लीट। पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और मिलते हैं किसी अगले और बहुत खूबसूरत व्लॉग के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए।